सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम तीन मंत्राय के बारे में बात करेंगे। तो तीन मंत्राय वो है जो हमें इस भौतिक जगत से जुड़े रखने का काम करती है। तो तीन मंत्राय में जो पहला है वो है सतोगुण, और जो तीसरा है वो है रजोगुण, तीसरे नंबर पे है वो होता है तमोगुण। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को हमें समझना है। तो ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण हर एक इंसान के अंदर होते हैं। तो सतोगुण जो है, सतोगुण से हम हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब रहती है, हम अच्छे काम करते हैं और हम भगवान की पूजा करना और उनकी आराधना करना, लोगों के बारे में अच्छा सोचना, हमेशा किसी का हेल्प करना, तो ये सभी जो है ये आता है सतोगुण में। उसके बाद आता है रजोगुण। रजोगुण हम अपनी लाइफ में जो भाग दौड़ कर रहे हैं, जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ पे, जो एक पावर, एक एनर्जी का यूज हो रहा है इस पे, तो इसे रिप्रेजेंट करता है रजोगुण। तो रजोगुण से हमारे अंदर की जो एनर्जी से हमारा जो गुस्सा होता है, तो हम किसी भी काम को लेकर कितना ज्यादा पैशन है हमारे अंदर है, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट रजोगुण करते हैं। उसके बाद आता है तमोगुण। तमोगुण में जो हमारे अंदर जो आलसीपन होता है, किसी से लड़ने का भाव, किसी का बुरे करने का, या फिर किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के साथ बुरा करना, तो ये सब चीजों को तमोगुण रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी भोग विलास, जितनी भी सभी चीजें हैं, इन सभी चीजों को हम तमोगुण से दिखते हैं। तो क्योंकि ये तीनों हमारे लिए, हमारे जिंदगी में जरूरी है। तो अगर हम इसे शॉर्ट में समझे तो सतोगुण हमें सच की रास्ते पर चलना सिखाते हैं। रजोगुण जो है वो हम अपने काम को लेकर कितना ज्यादा पैशनेबल है, कितना ज्यादा हम उसे अचीव कर सकते हैं, ये सब चीजों को रजोगुण रिप्रेजेंट करते हैं। और तमोगुण जब हम रात में हमें जब आराम चाहिए होता है, उस वक्त तमोगुण की हमें जरूरत होती है। तो इन सभी चीजों को हमें जरूरत पड़ता है अपनी लाइफ में। तो ये सभी चीजें हमें भौतिक जगत से जुड़े रखने का काम करती है, जिसे हम माया भी कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम शिव पुराण के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे बताया गया है कि प्रा वर्ड जो होता है, प्रा, PRA, प्रा जो होता है, प्रा प्रकृति से बना हुआ एक संसार रूपी सागर है। तो यहाँ पे हर कुछ टेम्पररी है, कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है। और जो हम अपने आसपास सभी चीजें देख रहे हैं, तो वो सभी चीजें एक तरीके से हम इसे एक इल्यूजन समझ सकते हैं। जो हमें वो लगता है वो रियल है, पर एक्चुअल में वो रियल नहीं है। प्रा मतलब होता है प्रपंच, प्रपंच का मतलब होता है धोखा। तो हम अपनी लाइफ में जो भी चीज हम अपने सामने देख रहे हैं और जो हम जिसे हम सच समझ रहे हैं, जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, एक्चुअल में वो चीज है ही नहीं। तो उस माया रूपी संसार सागर से वो हमें पार करने के लिए एक प्राणवा मंत्र दिया गया है, जो ओम है। ओम को हम प्राणवा मंत्र कहते हैं। तो प्राणवा का जो पहला वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो होता है प्रा। प्रा यानी कि प्रपंच, तो धोखा, झूठ। तो ओम को हम प्राणवा मंत्र कहते हैं। और न का मतलब है नहीं है, और वह होता है तुम्हारे लिए। तो ओम का पूरा मतलब होता है कि यहाँ पर हमारे लिए सब कुछ एक तरीके का एक माया से बनाया गया है, जहाँ पर हम उलझे हुए रहते हैं। तो प्राणवा एक ऐसा मंत्र है जिसे हम अपनी जिंदगी में उसे यूज करके इस माया से हम बाहर निकल सकते हैं। तो शिव जी के मस्तक पर जो त्रिपुंड लगा होता है, तो उन एक त्रिपुंड में 9 देवों का वास होता है। और उन 9 देवों में से अगर हम बात करें, पहला जो है ब्रह्मा है, दूसरा विष्णु है और तीसरा रुद्र है। तो इन तीनों को शिव जी ने अपने सर पर सर तत्व के रूप में ग्रहण किया हुआ है। और इन सभी में जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भी आते हैं। तो पहला जो त्रिपुंड है वो होता है आकार, आकार यानी कि रजोगुण। उसके बाद आता है ओमकार, ओमकार यानी कि सतोगुण। उसके बाद आते हैं मकार, मकार जो तमोगुण है।
तो इन तीनों को महादेव ने अपने सर पे भस्म के रूप में धारण किया हुआ है। विष्णु जी ने जब ये पूरा ब्रह्मांड अपने माया से बनाया था, तो इस ब्रह्मांड में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये जब आया तो ये अपने फॉर्म में नहीं था, ये बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो उसी वक्त इस संसार में महादेव आए और अपने त्रिशूल के रूप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण धारण किया, और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों बैलेंस में आ गए। तो हमारे शरीर में जो 7 तत्व है, जो पहला है वो है जीव, और जो दूसरा है वो है अजीव। तो तीसरा जो होता है वो है आश्रव, और जो चौथा होता है वो है बंध, पांचवा होता है संवर, और छठा होता है निर्जरा, और सातवां जो है वो होता है मोक्ष। ये हमारी लाइफ में किस तरीके से काम करता है, तो हम इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो जीव होता है, जीव का कनेक्शन हमारी आत्मा से है, क्योंकि जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी में है वो लोग कभी भी इस शरीर को वो अपना नहीं मानता। वो सिर्फ ये जानते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ या कि एक शरीर। तो सबसे पहले ये बात आपको समझनी चाहिए कि हम एक आत्मा है, ना कि एक शरीर है। उसके बाद जो दूसरा तत्व है वो है अजीव तत्व, यानी कि हमारा शरीर, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जिनका कोई भी जिसमें जान ही नहीं है। उसमें जान तब तक ही है जब तक उसपे हमारी आत्मा जब तक उसके अंदर है। अगर हमारी आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकल जाए तो हमारे शरीर का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है। उसके बाद जो तीसरा तत्व है वो है आश्रव। आश्रव का मतलब होता है कि हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है, अच्छी हो या बुरी हो, तो उस कंडीशन पे हम कैसे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं। तो ये सभी चीजें रिप्रेजेंट करते हैं आश्रव तत्व। इसके बाद आते हैं बंध तत्व। बंध का मतलब होता है जो हम जैसे भी कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, वो सभी हमारे आत्मा पर स्टोर हो रहे हैं। तो उस कर्मों का हमारे आत्मा पे स्टोर हो जाना, उसे कहते हैं बंध तत्व। उसके बाद जो पांचवा तत्व है संवर। तो संवर का मतलब होता है तो जब हम भक्ति में पूरी तरीके से डूब जाती है, जब हम भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, तो जो कर्मा पार्टिकल्स हमारे बॉडी पर जो इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो वो आना हमारे बॉडी पर बंद हो जाते हैं। तो इसके बाद जो छठा तत्व है वो है निर्जरा। तो पहले के जो कर्मा जो हमारी बॉडी पर जो स्टोर हो चुके हैं, जो हमारी आत्मा पे जो स्टोर है, तो जब हम भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं तब उस समय वो उसे भी वो धीरे धीरे क्लीन कर देते हैं। सातवां है मोक्ष। तो जब हम अपने सोल को पूरी तरीके से साफ कर देते हैं, पूरी तरीके से भगवान की भक्ति पर लगा देते हैं, तो तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है।